हे हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्टील ट्यूब टेक सर्विस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज फिर हम आपको बताने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं कि पीडीआईआर जो है, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट या फिर टेस्ट रिपोर्ट, टेस्ट सर्टिफिकेट, वो कैसे बनाया जाता है। सीआर ट्यूब या एचआर ट्यूब बनाते हैं तो उसको जब कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर को टीसी चाहिए होता है, टेस्ट सर्टिफिकेट। तो उसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, उसके बारे में आज आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। लेट स्टार्ट। तो आज हमारा टॉपिक है पीडीआईआर। पीडीआईआर मतलब प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट, या उसको टेस्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। जो भी सप्लाई करते हैं मटेरियल, पाइप या ट्यूब जो देते हैं, तो उसको सप्लाई करते समय मटेरियल के साथ में टेस्ट सर्टिफिकेट देना होता है। तो उसको हम कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो फॉर्मेट आपको बताने वाले हैं हम। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेल में ऐसा बनाना है सीट। इसमें आपको कंपनी नेम लिखना है, यहाँ पे कंपनी नेम, एड्रेस जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी कंपनी का नाम है, देन टेस्ट सर्टिफिकेट, देन डेट आ जाएगा। यहाँ पे आप पहले ऊपर लिखिए टेस्ट सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका नंबर 1 2 3 जो भी है आपको वो लिखना है। फिर कस्टमर का नाम लिखना है, यहाँ पे किस कस्टमर को आप सप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। देन उसके बाद साइज है, साइज हमारा जो भी, सपोज करो हमने इसे आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया है कि अगर सपोज करो 38.10 इंटू 1.2 इंटू 600, 6006 मीटर, 6000 mm, ये साइज है। जो भी साइज आपको सप्लाई करना है वो वहाँ पे आपको साइज लिखना है। देन उसके बाद स्पेसिफिकेशन नंबर, जो आपका आईएस बीआईएस का नंबर है, किस साइज आपको जो ये साइज दे रहे हैं, ये किस स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत आता है, उसको आपको लिखना है। सपोज करो ऐसा अभी राउंड ट्यूब है, तो राउंड मेरा जो सीआर का पाइप होता है IS 3074 होता है। राउंड किसमें, IS 3074, इसमें राउंड आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे IS 3074। और देन अगर ये रेक्टेंगल है, अगर इसको सपोज करिए 40x20 है, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो उसका आईएस क्या होता है, कोड 4923। जो रेक्टेंगल या हॉलो सेक्शन होता है उसका स्पेसिफिकेशन होता है 4923। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे 4923 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा 3 पार्ट बनता है। फर्स्ट वन इज केमिकल कंपोजिशन, सेकंड इज डायमेंशन, थर्ड इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको कहाँ से मिलेगा, आपका जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, जो भी JSW, टाटा, पॉस्को, जो भी MNS जो भी है, उनकी जो टीसी आती है उसमें उनका मेंशन रहता है कि एक्चुअल कितना है और स्टैंडर्ड कितना है। स्टैंडर्ड कार्बन कितना होना चाहिए, एक्चुअल कितना है। तो हमको इसमें क्या कहते हैं, एक्चुअल डालना है। कार्बन परसेंटेज, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये सबके जो उसमें टीसी में आपके रॉ मटेरियल का जो सोर्स है, उस टीसी से आपको इसमें ही डालना है। देन उसके बाद उसी टीसी में आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी। मैकेनिकल में आपका वाईएस, यील्ड स्ट्रेंथ कितना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, देन एलोंगेशन कितना है, हार्डनेस कितना है, सब आपको उसमें वो आपको इसमें डालना है। तो वाईएस, यील्ड स्ट्रेंथ एमपीए कितना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है एमपीए, एलोंगेशन कितना है, देन बेंड टेस्ट ओके है या नॉट ओके है, और हार्डनेस भी डालना है तो आप एक कॉलम बढ़ा के हार्डनेस भी डाल सकते हैं। देन ये हो गया आपका टीसी जो रॉ मटेरियल के साथ आता है उसका। इसके बाद आपका आप जो फैक्ट्री में आपका ऑब्जर्वेशन है, आपके जो पाइप बनाते हैं उसके डायमेंशन ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, उसका ओडी और आईडी कितना है, ओडी मिनिमम मैक्सिमम। सपोज करो 38 बना रहे हैं तो 38.1 मैक्सिमम हो गया, और 38 से अगर पॉइंट और माइनस हो गया तो 37.9 हो गया। तो जो भी प्लस माइनस 0.1 0.15 का प्लस माइनस टॉलरेंस जो भी एक्चुअल बना रहे हैं, वो आपको इसमें इंटर करना है। तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम लिखना है। ऐसे ही आईडी, आईडी जो उसका रहेगा वो आपको आईडी या हाइट, अगर सेक्शन रहेगा तो हाइट आएगा, अदरवाइज उसमें आईडी आएगा। अगर राउंड है तो आईडी आएगा, सेक्शन है तो हाइट आएगा। उसमें मिनिमम मैक्सिमम हो गया। थिकनेस आपका, थिकनेस सपोज करो 1.2 है, 1.2 में आपका 1.18 भी आता है, 1.21 भी आता है। तो आपको मैक्सिमम में क्या लिखना है, 1.21, एंड मिनिमम में 1.18 या 1.19, जो भी आपका आ रहा है वो आपको लिखना है। तो ऐसा करके यहाँ लिख दिया, ये सारे आपके फिल हो गए। देन आपको फिर क्या करना है, आपका जो फैक्ट्री में आपने चेक किया कि उसका आपका फिन हाइट क्या है। फिन हाइट सपोज करो फिन हाइट है 40%, आप थिकनेस से एबव नहीं होना चाहिए फिन हाइट। तो आपका कितना आ रहा है,
इट मीन्स विद इन लिमिट है, आपका विद इन लिमिट लिख दिया। फिर स्ट्रेटनेस आप चेक करें, स्ट्रेटनेस विद इन लिमिट है। कार्नर रेडियस 2t विद इन लिमिट है। फिर स्क्वायरनेस लिमिट है, ट्विस्ट है। तो ये सब आपको विद इन लिमिट लिख देना, इसमें वैल्यू नहीं लिखने की जरूरत है। अगर आपने चेक किया है, आप वहाँ पे ड्यूरिंग रोलिंग चेक करते हैं, जो उसमें है उसको आपने विद इन लिमिट लिख दिया, इट्स ओके। फिर आपको क्या लिखना है रिमार्क में लिखना है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट द मटेरियल हैज बीन टेस्टेड एंड कंफर्म टू ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर स्पेसिफिकेशन। देन उसके बाद फॉर एबीसीडी जो कंपनी का नाम है, ऑथराइज सिग्नेटरी, साइन किया, स्टैम्प मारा और आप दे दिया। तो ये हमारा क्या होता है, जो प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट है या टेस्ट सर्टिफिकेट, वो हमारा ये जनरेट मतलब इस तरह से करके हमको देना पड़ता है। उसमें सारी रिपोर्ट जो एक्चुअल होती है वो डालते हैं हम, उसको हम कहते हैं पीडीआईआर या टेस्ट सर्टिफिकेट। इस तरह से आप किसी भी पाइप का, आपका राउंड है, हालो है, सेक्शन है, रेक्टेंगल है, ओवल है, जो भी है, उसके खाली आपके जो है ये स्पेसिफिकेशन जो नंबर है वो चेंज हो जाएंगे या उसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, बाकी सब फॉर्मेट यही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम कल और फिर बताएंगे। थैंक यू, गुड नाइट।